श्लोक संख्या 23। शब्द पाठ। न एनं छिन्दन्ति शस्त्राणि न एनं दहति पावकः न च एनं क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुतः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः न शोषयति मारुतः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो शोषयति मारुतः न शोषयति मारुतः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। शब्दार्थ। न कभी नहीं एनम इस आत्मा को छिन्दन्ति खंड खंड कर सकते हैं शस्त्राणि हथियार न कभी नहीं एनम इस आत्मा को दहति जला सकता है पावकः अग्नि न कभी नहीं च भी एनम इस आत्मा को क्लेदयन्ति भिगो सकता है आपः जल न कभी नहीं शोषयति सुखा सकता है मारुतः वायु। अनुवाद तथा तात्पर्य। श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तात्पर्य। सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र
वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेयास्त्रों का सामना जल, वरुण के हथियारों से किया जा सकता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को न तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों के से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी भी क्यों न हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। न ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। चूंकि वे सनातन अणुआत्मा है, अतः माया द्वारा आवृत्त होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है, और इस तरह वे श्री भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन श्री कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु श्री कृष्ण से एकाकार कभी नहीं हुआ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कितने लोगों ने यह अध्याय पढ़ा है? अध्याय 2 गीता का सार कितने लोगों ने पढ़ा? कुछ लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा। सच में नहीं पढ़ा? कितने लोगों ने नहीं पढ़ा? कुछ लोग पढ़ने में भी नहीं हाथ ऊपर और नहीं पढ़ने में भी नहीं हाथ ऊपर। इसका मतलब क्या?
ये वो है, क्या कहते हैं, उदासीन है, दोनों फर्क। मैं अगर मेरी बात करूं तो पहली पहली बार जब भगवत गीता पढ़ रहा था तो 1 पेज 2 पेज 3 पेज में तो नींद आ ही जाती थी। 3 से अधिक तो पढ़ ही नहीं पाता था, मतलब 2-3 पेज पढ़े मैं सो जाऊंगा, ऐसा होता था। तो इसकी भूमिका पढ़ने में ही मैंने कई दिन लगा दिए। और फिर क्या हुआ कि कुछ समय धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ा, 1 अध्याय 2 अध्याय, फिर छूट गया। तो फिर मन होता था अरे आधे से कहाँ चालू है, चलो वापस पहले से। तो ऐसा कई बार हुआ। फिर एक बार एक प्रभु जी है, श्याम कुंड प्रभु, हम सब साथ में बेस में रहते थे। तो उन्होंने मुझे बोला अगर इस जन्माष्टमी से पहले आपने भगवत गीता नहीं पढ़ ली ना तो आपको मैं कोई मतलब आपको सेवा करने नहीं आना है। तो फिर मुझे लगा पढ़ना चाहिए कैसे भी कैसे। कुछ दिन बाकी थे जन्माष्टमी के और हमारे कुछ अध्याय बाकी थे। तो ऐसे करके मतलब जन्माष्टमी के अगले दिन तक पढ़ लिया। तो ऐसा नहीं है, ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए। आप सबने अभी कार्तिक मास आएगा 2-3 महीने बाद, तो दामोदर लीला सुनी होगी। क्या होता है उसमें? भगवान को बांधने का प्रयास होता है। भगवान बनते हैं, बनते हैं कि नहीं बनते? नहीं बनते? बनते हैं कि नहीं? पहले तो नहीं बनते हैं ना, सारे गोकुल की सारी रस्सियां कम पड़ जाती है। तो कम क्या, 2 उंगल छोटी पड़ती है ऐसा बोलते हैं। तो क्यों ऐसा होता था? 2 उंगल क्यों छोटी पड़ती थी? वो क्या है, 2 चीज क्या है? हम्म? प्रयास। हाँ, हमारा प्रयास और भगवान की कृपा। तो पहले क्या होता है, अगर हम प्रयास करेंगे नहीं तो कृपा होगी कैसे? मतलब हम सब बहुत भाग्यवान हैं। सूरत की आबादी आज ये लोग बात कर रहे थे 80 लाख कुछ, 80 लाख में से 80 लोग, चलो और भी होंगे, 8,000 मान लेते हैं, चलो बड़ा बड़ा। 80 लाख में से 8,000 कितना परसेंटेज? 0.1%। मतलब 1000 में 1, 1000 में 1। सोचो आप, तो कम से कम उसमें हम लास्ट नंबर में भी आ गए तो कितने सौभाग्य की बात है। मान लो आपको सूरत को लीड करना मिले ओलंपिक में, या कॉमनवेल्थ गेम, क्या ऐसा होता है ना बड़ा बड़ा पूरे वर्ल्ड का। तो मान लो उसमें आपका खाली पार्टिसिपेशन भी हो गया तो भी पूरे सूरत में आपकी रैली निकलेगी, है ना? निकलेगी कि नहीं निकलेगी? वो सूरत को रिप्रेजेंट करने कोई कॉमनवेल्थ या ओलंपिक में गया। हाँ? तो शास्त्र तो क्या कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता दी। मतलब पूरा कितने ब्रह्मांड है? अनंत ब्रह्मांड। ब्रह्मांड ही अनंत है, अभी उसमें जीवों की संख्या की तो क्या बात करेंगे। अगर जीवों की संख्या की बात करेंगे तो इस हॉल में ही कितने जीव है हमको नहीं पता। वो ही नहीं गिन सकते। तो ऐसे में से जब हमें भगवान की भक्तों की कृपा से ऐसा अवसर मिले कि जिसमें हम ये दिव्य ज्ञान को, मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है, नायम देहो देह भाजाम निर्लोके
कष्टान कामान अर्हते वीड भुजामिये। श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं में ये आता है, वीड भुजामिये मतलब क्या अर्थ होता है? मल खाने वाला सुअर। इंद्रिय सुख तो उसको भी उपलब्ध है, कष्टान कामान अर्हते वीड भुजामिये। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। तो मनुष्य शरीर प्राप्त करके क्या करना चाहिए? तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या। दिव्य तपस्या का अर्थ क्या होता है? हा? दिव्य तपस्या अर्थात क्या? भक्ति। सारे जवाब ऐसे ही आते हैं, मतलब भक्ति, भगवान, अंत तो गत्वा, यही आंसर होते हैं। नहीं क्या दिव्य तपस्या अर्थात क्या? आत्मा के कल्याण के लिए कार्य आत्मा के कल्याण के लिए कार्य करना। करना। वेरी गुड। और भगवान की प्रेममय सेवा करना। और कुछ? भगवान की पूर्ण शरणागति। आपको पता है सबसे अधिक तपस्या किसने की है आज तक? हिरण्यकशिपु। भागवत पढ़ रहे हैं आप? वेरी गुड। हिरण्यकशिपु, उसको क्या कहेंगे? हिरण्यकशिपु असुर है। उसने जो तपस्या की, सबसे अधिक तपस्या की है ना, आज तक किसी ने ऐसी तपस्या नहीं की। भागवत जिसने पढ़ी होगी तो उसको पता है कैसे कैसे, बाप रे, पूरा शरीर दीमक लग जाती है ना लकड़ी में, ऐसे वो उसका शरीर हो गया था, सारा सब कुछ खा लिया था। विचार कीजिए। कल बासु को बता रहे थे, एक मक्खी आ गई, एक मच्छर आ गया तो क्या हाल होते हमारे। कितना कंट्रोल किया होगा उसने, सोचो। ऐसी तपस्या कर रहा था कि वो पूरा, मतलब उसका शरीर खा गए जीव। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि न भूतो न भविष्यति, ऐसी कोई ने की न है तपस्या, न कोई करेगा। तो इस तपस्या को क्या कहेंगे? घोर तपस्या। तो हमें ऐसा हिरण्यकशिपु जैसा दूसरों को त्रास देने के लिए तपस्या नहीं करनी है ना? वो ऐसी तपस्या है, मतलब तपस्या सब लोग करते हैं। देखिए, आपके यहाँ साड़ियों का बिजनेस है नहीं, तो साड़ियों के बिजनेस में कुछ सेठ लोग हैं, कुछ रिटेलर हैं, फिर लेबर लोग हैं। तो लेबर लोग, सब लोग तपस्या करते हैं, सेठ लोग भी करते हैं, रिटेलर भी करते हैं। लेबर लोग कितनी तपस्या करते हैं? वो लूम्स चलते रहते हैं ना, डे नाइट, लूम्स डे नाइट चलते रहते हैं। तपस्या तो करते हैं, तो नाइट को 14-14 घंटे भी कुछ लोग, नहीं 16 घंटे, नहीं 2 शिफ्ट 16 घंटे काम करते हैं। तो तपस्या है कि नहीं? रात को जागना तपस्या कहा जाएगा कि नहीं? आपको नींद आ रही है लेकिन आपको सोना नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? आपके पास पूरा खाना है लेकिन आपको खाना नहीं है, तो तपस्या हो जाएगी ना। सब लोग तपस्या कर रहे हैं। तो यहाँ जो बात कही जा रही है, दिव्य तपस्या की बात कही जा रही है। मतलब जैसे सब भक्तों ने बताया अलग अलग, जीवन का कुछ श्रेय, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। वो परम सुख, ब्रह्म सुख प्राप्त करने के लिए, अपने अस्तित्व को शुद्ध करने के लिए तपस्या करें।
तो आप सबसे विनती है, जो भी शायद इसलिए हाथ ऊपर नहीं किए, मुझे पता नहीं, शायद किसी ने 10, 15, 20, 25 बार या उससे अधिक बार भी पढ़ ली होगी भगवद गीता, ऐसे भी होंगे और हाथ न उठाए, मुझे पता नहीं है। ऐसा भी होता है कई बार, वो बहुत ज्यादा विनम्र होता है कुछ भक्त, तो हाथ नहीं उठाते। कुछ हमारा उद्देश्य उसमें गलत नहीं है, मतलब कुछ पता चले कि अ, कितने लोग कितना पढ़े हैं, इसलिए ऐसा कुछ। तो अगर नहीं भी पढ़ी है तो अभी बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं चातुर्मास के। भगवान कहते हैं कि ये 4 मास में जो कुछ करता है वो 1000 गुना, अनंत गुना हो जाता है। हाँ, मतलब ये पुराणों में ऐसी बात है। भगवान सो गए तो रात, अभी मतलब उसको नकार रहे थे, जैसे मल मास का हुआ था ना, वैसे ही कुछ स्टोरी। तो भगवान ने उसको वरदान दिया कि ये 4 मास में जो भी यज्ञ दान तपस्या सब करेंगे वो अनेक गुना हो जाएगा। इसलिए तो लोग चतुर्मास में कहीं जाते नहीं ना, जो साधु लोग जो जहाँ है वहां रह जाते हैं, तपस्या करते हैं। तपस्या मतलब यही आहार निद्रा ये सब कम करो और ज्यादा नाम जप, अध्ययन, कथा कीर्तन ये सब करो। बारिश का मौसम होता है तो ऐसे भी सब काम में वो रुकावट ला देता है ना। ये भगवान ने बनाई हुई सिस्टम है, भगवान ने सारी सिस्टम बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन हम मूर्खामी करते हैं। अगर हम भगवान के सिस्टम में चले ना तो ऐसे ही भगवत धाम जाने का रास्ता आसान हो जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। तो ये बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं चातुर्मास के, तो व्रत लीजिए कि नहीं ये 4 महीने में मैं 4 बार, चलो 2 बार भगवत गीता पढ़ लेता हूँ। हाँ देखिए 120 दिन है, कुछ दिन चले गए, चलो 3 दिन गए, तो 120 दिन में आपको, आप रोज अगर 12-12 श्लोक पढ़ेंगे तो आप 2 बार भगवत गीता पढ़ लोगे आराम से। 12 श्लोक, 10 श्लोक क्या प्रॉब्लम है, 10 श्लोक पढ़ने, 10 श्लोक पढ़ लिए, क्या प्रॉब्लम। पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। तो अगली बार में आओ तो सारे हाथ ऊपर होंगे कि नहीं होंगे, हैं? होंगे कि नहीं होंगे, हाथ ऊपर करो। हाँ अभी सब चलो धन्यवाद। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई आत्मा को कभी भी किसी शस्त्र के द्वारा खंड खंड नहीं किया जा सकता, और न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु सुखा सकती है, न पानी भिगो सकता है, बराबर। क्योंकि ये पूरा अध्याय जो भगवान अभी शुरू किए हैं बोलना, अर्जुन का ये सब आपने जान लिया ना कि कैसे कैसे अभी मैं युद्ध नहीं करूंगा। आपको कोई ऐसा कहे, पता नहीं, बहुत सारे ऐसे कहते हैं, अरविंदास प्रभु के ग्रुप में बहुत सारे व्यापारी, आपको कोई ऐसा प्रस्ताव रखे, आप हमारे पास माल ले जाओ, जितना चाहे ले जाओ, और इस जगह पर देना भी है, अपॉर्चुनिटी भी, मतलब आपका बिक्री कहाँ करनी है वो भी बता दे, और आप पैसे कमा करके देना। कोई हाँ हाँ, माल बेच के आप फुर्सत से, कोई जल्दबाजी नहीं है, ऐसा प्रस्ताव रखे और आप कहो नहीं मैं नहीं कर सकता प्रभु जी, मुझसे व्यापार नहीं हो, तो कैसा लगेगा। आपको ऐसा बोले कि भाई पता नहीं कितने हजारों के नंग में होता है व्यापार साड़ियों का, मुझे पता नहीं, 1000, 10,000 या 1 लाख नंग, ऐसे कुछ आपका ऑर्डर है और सामने कस्टमर भी है,
आपको तो सिर्फ व्यापार विनिमय ही करना है, और आप बोलोगे ना प्रभु जी नहीं हो सकता, मैं व्यापार नहीं कर सकता, तो कैसा लगेगा? है? ऐसी स्थिति अर्जुन की है। अर्जुन को ऐसा नहीं कि धनुर्विद्या नहीं आती है, ऐसा नहीं कि पहले उसने कभी लड़ाई नहीं की है, और अभी जब उसको अवसर मिला इतना बड़ा अपना प्रदर्शन करने का धनुर्विद्या का, तो बोले नहीं भगवान छोड़ो, हम युद्ध नहीं करेंगे। तो इसको क्या कहेंगे? ऐसी स्थिति में से भगवत गीता अर्जुन को वो अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोकों में अर्जुन कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत् प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। यहां अर्जुन कह रहा है ना, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अभी भगवान बोलना चालू किए हैं, तो अंत में भगवान पूछेंगे भाई तुमने ठीक से सुना? तो अर्जुन कहता है कि हाँ, मेरा सारा मोह, मेरा सारे संदेह सब दूर हो गया, मुझे मेरे कर्तव्य का पता चल गया है, और मैं आपके आदेश अनुसार मेरा कर्तव्य कर्म करूं। तो उसका ये पहला लेसन है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और बैठ गया रथ के आसन पर, बुजदिल, बुजदिल शब्द है, कायर की तरह, कायर की तरह बैठ गया अर्जुन रथ के आसन पर। वहां से लेकर के नहीं, आपके आदेश अनुसार अभी मैं मेरा कर्तव्य कर्म करूंगा। यहां तक पहुंचने का जो सफर है उसकी ये नींव है। यहां से भगवान प्रारंभ करते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको गीता का सार कहा गया है। तो पहला लेसन क्या है? हम शरीर नहीं है, हम क्या है? आत्मा है। लेकिन आत्मा तो दिखती नहीं, आत्मा को छू नहीं सकते, आत्मा को पानी भिगो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती। लेकिन समझा जा सकता है, अगर थोड़ी सी सामान्य बुद्धि हो तो समझा जा सकता है। जैसे इसके आगे पीछे के सारे श्लोकों में यही सब चर्चा चलेगी, कैसे ये भौतिक शरीर जो है, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना है, वो भौतिक है, वो नाशवान है, वो अशाश्वत है, उसको बुढ़ापा बीमारी ये सब होगा। और साथ में भगवान ये भी समझा रहे कि कैसे आत्मा दिव्य है, शाश्वत है, उसको न कोई मार सकता है, न ये जो यहाँ बता रहे हैं, और सब कुछ बता रहे हैं कैसे वो आत्मा कहाँ रहती है, क्या उसका परिमाण है, सब कुछ बताया। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी भी बात को हमें शास्त्रों के आधार पर समझना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ खंडन कर रहे हैं आधुनिक वैज्ञानिक लोगों का, उन्होंने क्या एक अस्त्र बना दिया तो अपने आप को बड़ा 30 मार खान समझ रहे हैं। कुछ पता नहीं चलता उनको। आज तक जितना भी इन्वेंशन उन्होंने किया है सारे में हमको घाटे में ही डाला। कोई एक चीज ऐसी बता दो जो साइंस ने इन्वेंट की हो, जो जिसने सही में हमको फायदा दिया। अभी हम एसी में बैठे हैं, मतलब एयर कंडीशनर। अभी उसके आप वो तो गूगल गुरु भी बता देता है क्या क्या नुकसान है, क्या है। अगर आप उसका लेखा जोखा करोगे ना, हमेशा हम नुकसान में ही गए। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि अग्नेयास्त्र उसको परास्त करने के लिए है वरुणास्त्र। ऐसा आपने देखा है? महाभारत सीरियल देखी?
हाँ? तो उसमें और रामायण, उसमें युद्ध होता है नहीं? युद्ध होता है तो क्या है, ऐसे तीर चलता है, फिर उधर से दूसरा तीर चलता है, फिर क्या होता है, टकराते हैं, फिर क्या होता है, हाँ हाँ एक रह जाता है, एक बाकी। हाँ, एक रह जाता है, एक पीछे चला जाता है। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि अग्नि अस्त्र है, उसको परास्त करने के लिए वरुण अस्त्र है। अग्नि को कौन बुझाता है? पानी। लेकिन साइंटिस्ट लोगों को पानी का अस्त्र कैसे बनाना वो पता नहीं है, अभी वो लोग अंडे में ही है। उनका नॉलेज खाली थोड़ा सा है, उसमें वो बहुत फूले फल रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं जानते। प्रभुपाद जी लिख रहे ना, तो ऐसे ऐसे अस्त्र भी थे, मंत्र से ही काम हो जाता था, दूसरी बात तो छोड़ दो, वो अस्त्र बनाने थोड़ी पड़ते थे। हाँ, आपने देखा होगा ना, ऐसे करके अर्जुन, फिर वो प्रकट हो जाता है तीर, कैसे? मंत्र से। तो इन बुद्धुओं को कुछ पता नहीं है, बड़ी बड़ी फेंकते रहते हैं खाली। तो इसलिए इनकी बातों पे ज्यादा विश्वास नहीं करने का, शास्त्रों पे विश्वास करो। तो पहले हमें शास्त्रों से जानना होगा। शास्त्र में यहाँ भगवान पूरा विवरण कर रहे हैं। तो ठीक है, शास्त्र में हमारी इतनी श्रद्धा नहीं है भाई। प्रभु जी आप तो चोला पहन के बैठ गए हो, आप ये सब शास्त्र वास्त्र पंडिताई करो, हमारा काम नहीं है ये, है ना? कुछ लोग ऐसा बोलेंगे आपको, बड़े यार धोती कुर्ता पहन लग गए भाई, हाँ सन्यासी बनना है क्या, ऐसे बोलते हैं लोग, नहीं? तो कॉमन सेंस से पहले हम समझते हैं, सामान्य बुद्धि से। मान लो मैं यहाँ बोल रहा हूँ अभी, और बहुत अच्छी बात है अगर मैं भगवत गीता में कुछ बोल रहा हूँ और मुझे हार्ट अटैक आ जाए, गिर जाऊंगा मैं, है ना? गिर जाऊंगा ना, फिर ये बॉडी उठेगा नहीं, है ना? फिर 4 लोग उठाएंगे उसको, तो कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। मतलब एक्सीडेंट होता है तो भाई किसी का हाथ पांव कट गया, कुछ ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, ऐसा होता है। हार्ट अटैक में कुछ नुकसान नहीं होता है। तो क्या हुआ? प्रभु जी अभी तो बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे थे, क्या हो गया, चले गया प्रभु जी, ओ कृष्णा ये क्या हो गया? तो क्या हुआ? हाँ? अभी ये शरीर बोल रहा है, हार्ट अटैक आने के बाद नहीं बोलेगा, उसमें क्या अंतर है? हाँ? आत्मा शरीर छोड़ देती है, आत्मा शरीर छोड़ देती है, सच में ऐसा होता है? मैं ऐसे कहूं बराबर, मैंने एक घड़ी छोड़ दी, इसका मतलब क्या है? मैं और घड़ी अलग है ना? मैंने एक घड़ी छोड़ दी, तो मैं और घड़ी अलग हूं कि नहीं? मैंने ये कुर्ता, हाँ सॉरी कुर्ता तो चला गया, मैंने ये उतरी निकाल दी, तो मैं और उतरी अलग है ना? हम्म? मैंने ये हार निकाल दिया, तो मैं और हार अलग है ना? तो एक जीवित शरीर और मृत शरीर से हम क्या समझ सकते हैं? आत्मा और शरीर अलग है भाई। तो हम क्या है? हम आत्मा है, हम आत्मा। ऐसा साक्षात्कार करवा दो उस व्यक्ति को कि नहीं तुम आत्मा हो। अगर इतना भी कोई नहीं समझ सकता तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। सामान्य बुद्धि से ही हम समझ सकते हैं ना, इतना तो समझ सकते हैं, लेकिन सामान्य बुद्धि भी सबके अंदर सामान्य नहीं होती।
तो ये लॉजिक से समझा जा सकता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और जो भी कुछ होता है, दाह संस्कार होता है, धूलेटी खेलते हैं, तो शरीर भीगता है, शरीर जलता है, शरीर सूखता है। आत्मा को कुछ लेना देना नहीं है, आत्मा तो अलग ही वस्तु है। इसलिए भगवान यहाँ बहुत अच्छे से कह रहे हैं कि ऐसा कुछ जो भी कुछ है भौतिक, वो आत्मा को लागू नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी हर लेक्चर में ये बात सब कहते थे ऑलमोस्ट। तो कोई भक्त बोला, प्रभुपाद जी कुछ और भी सब्जेक्ट है कि नहीं है? हम रोज रोज यही कहानी सुनकर के थक गए, हम शरीर नहीं आत्मा है, हम आत्मा है। तो प्रभुपाद जी बोले कि यही सबसे महत्वपूर्ण लेसन है। हम सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं है, उस प्रकार से जीते नहीं है। हम लोगों की स्थिति कैसी है? कुत्ते की दुम के जैसी। कैसी? पूछ पूछ है ये, पता नहीं, मेरा वो गुजराती छू, तो कभी कभी कुछ शब्द मेरे जो सुने वही बोल देता हूँ। तो क्या कुत्ते की पूछ, કૂતરાની પૂંછડી કેવી વાંકી। એટલે કેટલા બી આપણે લેક્ચર સાંભળીએ ને પણ પાછું ભૂલી જ જવાય। એટલે રોજ રોજ 2-4 વાર યાદ કરવાનું, સવાર બપોર સાંજ રાતના। कोई टेंशन नहीं થાય, कुछ टेंशन नहीं होगा। सॉरी, देखो हम लोगों में क्या है एक्चुअली, है ना, 4 डिफेक्ट हैं। हम सब जो ये बद्ध जीव हैं, हम में 4 त्रुटियां हैं। किसी को पता है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? है? एक एक बताओ। इंद्रियां अपूर्ण है, ओके। धोखा देने की वृत्ति है, भ्रमित होते हैं, और धोखा तो आ गया, इंद्रियां अपूर्ण भी आ गया। हाँ, त्रुटि करना, हम भूल कर। तो ऐसे याद रखने का, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, इसलिए हमको चश्मा पहनना पड़ता है। कुछ लोगों को अभी कान में भी डालना पड़ता है। आजकल साइंस ने प्रगति कर ली, इतना सारा आवाज किया तो कान बहर मार गए। अभी कान को ठीक करने के लिए हम मशीन बनाए, यही करते हैं। ऐसे ऐसी तिगड़म करते हैं, फिर उसको ठीक करने के लिए दूसरी 4 नहीं करनी पड़ती। तो हमारी इंद्रियां मर्यादित है, अपूर्ण है। इसलिए हम क्या करते हैं? गलती करते हैं। इसलिए हमसे गलतियां, भूल होती है ना। भूल को छुपाने के लिए हम क्या करते हैं? धोखा देते हैं। ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा कारण पाठव, ऐसे संस्कृत में बताया गया है। तो इसलिए हम जो भी कुछ करते हैं ना, वो अपूर्ण होता है, वो परफेक्ट नहीं होता है। इसलिए हमें हमारी कोई भी चीज पे ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। साइंटिस्ट लोगों ने इतना उल्लू बनाया है, पता नहीं आप लोग जो साइंस थोड़ा बहुत जानते हैं, इतना उल्लू बनाते हैं ये लोग। सामान्य बात करता हूँ। एक बार एक दवाई आई थी, पता नहीं क्या नाम था उसका। वो दवाई शुगर के लिए थी। कुछ सालों के बाद पता चला शुगर तो ठीक हो रही है, लेकिन जो ये दवाई ले रहे हैं उनको हार्ट अटैक आ रहा है। कौन सा अच्छा है? नहीं, मतलब वो दवाई लेना अच्छा है कि नहीं अच्छा? तो कितने लोगों को मार दिया उन लोगों ने, बोलो। दवाई खिला खिला करके बेमौत हार्ट अटैक दिलवा दिया। ऐसे ही करते रहते हैं ये लोग।
और छुपाते रहते हैं। ऐसे तो बहुत सारा है, ये पूरा एक भगवत कथा हो जाएगी, ऐसा है इन लोगों की। 7 दिन तक चलाओगे तो भी कम पड़ेगा, हर बात में ऐसा करते हैं। अगर ये मोबाइल इतना ही अच्छा है, इनकी बुद्धि इतनी अच्छी है, तो फिर इसका अपडेट क्यों आता है? भगवान ने कोई अपडेट किया भगवत गीता में, बताओ? है वर्जन एंड्रॉइड, ऐसा हुआ कभी? कोई भी शास्त्रों में हुआ कभी? लेकिन हमको उसके ऊपर विश्वास नहीं। इसीलिए तो हम पढ़ते नहीं ना, इसलिए तो हम श्रद्धा नहीं रखते। वो साइंटिस्ट कुछ ऐसे ही बोल देगा, हमने लैब में ये किया वो क्या, अरे क्या एडवांसमेंट हो गया साइंस। तो हमें शास्त्रों के ऊपर विश्वास करना चाहिए। तो यहाँ अलग अलग अस्त्र शस्त्र की भी बात है, और फिर प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं कि मतलब ऐसे भी अस्त्र शस्त्र थे जिनका आज के साइंटिस्ट लोगों को पता नहीं है, लेकिन हमारा जो वैदिक शास्त्रों में जो ज्ञान है इन सब बातों का, वो एकदम सटीक है, पूर्ण है। तो कम से कम हमें सार रूप में बहुत सारा शास्त्र तो चला गया, मतलब अलिप्त हो गया, वो कभी जाता नहीं। ज्ञान तो ज्ञान है ना, ज्ञान कभी ऐसा होता है कि ज्ञान मतलब ज्ञान का नाश नहीं होता है। तो हम लायक नहीं है, इसलिए अभी वो शास्त्र हमारे पास है नहीं। लेकिन जो भी जितने भी हैं वो भी इतने हैं कि हम पढ़ नहीं पाते, हमें संस्कृत आती नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से कम सार रूप में हमें भगवत गीता श्रीमद् भागवतम प्राप्त है, और ऐसे प्राप्त है कि आपको संस्कृत नहीं भी आएगा तो शब्दार्थ दिए हैं, अनुवाद दिए हैं और तात्पर्य दिया है। फिर हमें मूर्खामी नहीं करनी चाहिए। ऐसा अवसर प्राप्त करके फिर हम इस जो भी भगवान ने कृपा करके हमें ये अवसर दिया है उसका हम लाभ नहीं लेंगे तो हमारे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं। शास्त्रों में उसे क्या कहा है पता है? आत्मह। आत्मह अर्थात हाँ, वो खुद खुशी बोलते हैं ना, क्या? पॉइजन पॉइजन। खुद खुशी। तो हम यही कर रहे हैं। अगर हम मनुष्य जन्म प्राप्त करके हमारी चेतना को कृष्णमय नहीं बनाते हैं, गीता भागवत नहीं पढ़ते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप नहीं करते हैं, क्योंकि ये कलयुग के लिए विशेष तौर पर बताया गया है, तो वो नहीं करते हैं, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तो जीव शाश्वत है, वो भी एक बात समझनी चाहिए। ये भी एक साइंटिस्ट लोग पूरे समाज में लोगों को बहका रहे हैं, यही जीवन है, जितना भोग सको भोग लो, उसके बाद किसने देखा कल? आत्मा जैसा कुछ है ही नहीं। लेकिन उन मूर्खों को सामान्य बुद्धि से, जैसे मैंने आपको बताया ना, वैसे समझाना चाहिए कि कैसे हम शरीर से भिन्न आत्मा है। हम शरीर में है, इसीलिए शरीर बोल रहा है, हिल रहा है, ठंडी गर्मी अनुभव कर रहा है, इच्छा व्यक्त कर रहा है। तो ये दूसरा प्रमाण है आत्मा का। आत्मा की होने की वजह से क्या होता है? शरीर में चेतना व्याप्त है, कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी ने क्या नाम दिया? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो सबसे हाईएस्ट है। तो कॉन्शियसनेस जो है, चेतना जो है, वो किसकी वजह से है?
आत्मा की आत्मा की वजह से। जैसे ये सारी लाइट वाइट सब चल रही है ना, वो किसकी वजह से है? पावर पावर हाँ, उसके अंदर जो करंट है उसकी वजह से। वो करंट किसकी वजह से है? पावर हाउस हाँ, तो वो पावर हाउस आत्मा है। और वो करंट पूरे शरीर में जाता है, इसलिए हाथ हिलता है, मुंह बोलता है, आंखें देखती है, कान सुनते हैं। एक मृत शरीर में और एक जीवित शरीर में ये अंतर है, कोई भी आसानी से समझ सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ और कह रहे हैं कि वराह पुराण में भी जीव को परमात्मा का अंश कहा है, और वो जीव पृथक अस्तित्व रखता है। मतलब हम सब इंडिविजुअल हैं, हम सब एक दूसरे से पृथक हैं और भगवान से भी पृथक हैं। कुछ मूर्ख लोग, बड़े बड़े सन्यासी लोग भी ऐसा कहते हैं कि हम सब भगवान में घुल मिल जाते हैं। तो फिर ये इसका मतलब ही क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? अलग अलग लोगों का लक्ष्य अलग अलग होगा, नहीं? बताइए सब लोग, क्या है जीवन का लक्ष्य? किसको मुक्ति चाहिए? मोक्ष किसको चाहिए? हैं? किसी को नहीं चाहिए? हैं, सच में? स्वर्ग किसको जाना स्वर्ग किसको चाहिए? चलो, नर्क किसको चाहिए? अच्छा, एक आंगली ऊपर हुई। चलो, यहाँ पे सूरत में ही किसको आना है अगर अगली बार? हैं? हाँ, तो कहाँ जाना है वो बताओ, मैं भी फिर चलता हूँ। ऐसी कोई जगह है जहाँ? भगवान की है बोलो वृंदावन आप लोग बताओ तो मैं भी फिर ऐसा विचार करूं, मेरा भी लक्ष्य फिर मैं बदल दूं। मेरी गाड़ी कहीं जा रही है, ये कोई और अच्छी जगह है जो आप, मतलब स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है, भगवत धाम नहीं है, तो बोलो वृंदावन भगवान के नाम गोलोक वृंदावन भगवान के धाम, कृष्ण प्रेम शुद्ध कृष्ण प्रेम और भगवान की सेवा भगवान की सेवा। और माताएं भी यही रहना चाहते हैं क्या? नहीं। चलो फिर, जब लेक्चर लेट होगा तो मुझे नहीं बोलना। हाँ, कितने लोगों को ऐसे इच्छा है, मतलब मैं इस्कॉन से जुड़ने से पहले भी ऐसे मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, ऐसी बहुत इच्छा थी। कितने लोगों की ऐसी इच्छा हुई और सत्संग में जुड़े? हैं? मतलब मैं ये समझता हूँ कि सत्संग में आना मतलब कुछ ऐसे उद्देश्य से लोग आते हैं कि कुछ आप व्यापार सिखाते हैं। हैं? प्रसाद के हिसाब से आप ठीक है, वो भी अच्छा ही है, हम भी ऐसे ही जाते थे पहले। लेकिन उसके पीछे भी कुछ मोटिव तो था ऐसे। वो प्रसाद का ना टेम्पररी है, लेकिन आगे का भी कुछ था। सच में प्लीज आप भगवत गीता पढ़िए, ऐसे तो नहीं चलेगा। हैं? अरविंद दास प्रभु का नाम बिगाड़ेंगे आप तो। ऐसा है, इतना प्रसाद खिलाया फिर भी इतना प्रसाद खा के भी दो चार जवाब आप नहीं देंगे तो फिर, हाँ, सारा प्रसाद वेस्ट गया ऐसा हो जाएगा। प्रसाद कभी वेस्ट नहीं जाता, पता है ना? एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया, 3 घंटे के बाद जो भी अन्न है वो कैसा बासी बोलते हैं ना, बासी, वो खाने योग्य नहीं होता। लेकिन वो अन्न के लिए है, वो प्रसाद के लिए नहीं है। तो वो भी ध्यान रखना चाहिए। आपने भी प्रसाद लिया है, भले जवाब नहीं दो, या किसी को भी प्रसाद खिलाओ फिर वो दारू भी पी ले, तो भी वो प्रसाद वेस्ट नहीं जाता है ना? प्रसाद अपना काम करेगा। एक बार क्या हुआ,
श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, परम आदरणीय मुकुंद दत्त प्रभु, बहुत विद्वान है। कुछ लोग जो गुरु महाराज के कार्यक्रम में वो कभी कभी आते भी हैं, उन्होंने देखा होगा। तो मुकुंद दत्त प्रभु एक बार बात कर रहे थे, बहुत साल पहले वो अमेरिका में थे कोई मंदिर में, तो वो देखते थे कि कुछ लोग आते हैं और बाहर ही प्रसाद खा के गोविंदा से ही चले जाते हैं, न दर्शन करने जाते हैं, न कुछ पड़ी है उनको, प्रसाद खा के चले जाते हैं ऐसे ही। तो उनको बड़ा अजीब लगता था, कैसे लोग हैं यार, हैं? मंदिर आते हैं और बस खा पी के यहीं से चले गए, न दर्शन करने जाते, न भक्तों से मिलते, न कथा कीर्तन में कुछ पार्टिसिपेट करते हैं। तो फिर वो कुछ सेवा के लिए कहीं और चले गए, फिर भारत भी आए, फिर वापस कुछ 20-25 साल बाद वापस वही मंदिर में गए, कुछ वजह से उनको जाना हुआ होगा। तो बोले फिर मैंने देखा कि कोई पुजारी बना हुआ है, कोई गोविंदास में सेवा कर रहा है, कोई बुक स्टॉल पे है, और वो सब कौन थे पता है? हाँ? वो प्रसाद खा के चले जाते थे ना बाहर से ही, उनमें से ही मैंने किसी किसी को ऐसे अलग अलग सेवा में लगे हुए देखा। प्रसाद भी संभल के खाना, प्रसाद अपना काम करता ही है, प्रसाद कृष्ण से अभिन्न है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप नहीं बताएंगे तो भी मैं बता देता हूं जो मुझे बताना है। तो हमें ये बहुत स्पष्ट समझना है, अगर कोई हमें ऐसा शब्दों के माया जाल में फंसाने का, लोग बहुत ऐसे फंसते भी हैं, प्रयास करते हैं, तो उनसे हमें सावधान रहना है। मुक्ति का अर्थ ऐसे नहीं होता कि हम मुक्त होने के बाद कहीं ज्योति में या कहीं भगवान के साथ घुल मिल जाएंगे। अगर ऐसा होता तो प्रभुपाद जी यहाँ बहुत स्पष्ट लिखे हैं, अर्जुन श्री कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु श्री कृष्ण से एकाकार कभी नहीं हुआ। 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा है, ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। सनातन का अर्थ क्या होता है? हा? हमेशा, हमेशा जीव मेरा अंश है। तो कैसे घुल मिल जाएगा, एकाकार हो जाएगा? तो बड़े बड़े व्यासासन पे से भी ऐसी बात बोली जाती है, और ये दिमाग में से कंसेप्ट नहीं निकलेगा तब तक आप कृष्ण भक्ति का भाव भी नहीं किए हैं। कोई संभावना नहीं है कि आपको कुछ भी प्राप्त हो। इसका अर्थ ये होता है कि हम भी भगवान बनना चाहते हैं, और हम भगवान बनना चाहते हैं तो हम कृष्ण की सेवा क्यों करेंगे भाई? एक महात्मा आजकल बहुत चल रहे हैं टीवी पे, टीवी क्या बोलते हैं, रील्स पे। एक बच्चा 16 माला करता था, हमारे बेस में रहता था। एक दिन उसका फोन आया, मैं बुहारी था, बोले प्रभु जी मुझे कुछ बात करनी है, आपके पास समय है? हाँ बोलो, क्या बात है? सूरत का ही है टाइम, टाइम के लिए आप ही जिम्मेदार हो, मुझे मत बोलो। तो वो बोलने लगा, प्रभु जी मुझे प्रभुपाद जी के ऊपर कोई संदेह नहीं, प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल है, जो सिंसियर है, गुरु महाराज का भी नाम लिया, उनके ऊपर भी मुझे कोई ये नहीं है, लेकिन क्या है, मैं आजकल इनको सुन रहा हूँ, वो भी बहुत बढ़िया बोलते हैं, सीधा सटीक बोलते हैं। उस समय नए नए चलने लगे थे बाबा, 3 साल शायद हो गए इस बार। मैं बोला यार दिमाग ठिकाना है, क्या बोल रहे तू हैं? अगर मैं ऐसा कहूं, ऐसा भी और वैसा भी, इसका मतलब यहीं पर मेरा संदेह प्रकट हो जाता है।
तो बोले उसके पास बड़ी बड़ी हस्तियां जाती है। मैं आपको एक वीडियो भेजता हूँ, अभी विराट कोहली और उसकी पत्नी भी जाके आए हैं ऐसे वैसे। ठीक है, मैंने उसका भी थोड़ा वो था, थोड़ा भक्तों के संग से भी दूर हो गया था जॉब की वजह से। तो मैंने उसको बोला ठीक है मुझे भेजो। 25 मिनट का वीडियो मैंने सुना। ठीक है, कुछ छोटा मोटा कभी देख लिया था, कुछ भक्त लोग स्टेटस पे भी रखने लग गए थे मूर्खामी बस, तो मैंने उनको लटाड़ा था। ये वीडियो भगवान की कृपा से मुझे मिल गया। उसके अंत में ये महाराज क्या कह रहे हैं पता है? उसके बाद तो इसके ऊपर बहुत बड़ी बहस हो गई वहां। इसी बात को लेके बड़ौदा में एक कॉलेज की लड़की मेरे से भक्ति सिद्धांत महाराज के तिरुभाव या ऐसा कुछ था सेलिब्रेशन, उसके बाद मुझे कुछ बात करने लगी। तो मैंने उसको ऐसे प्रभुपाद जी जैसे सब लॉजिकली बोला, उसने ये बात वहां पहुंचा दी। उसका कोई संपर्क होगा, बहुत समय से वो सुन रही है या ऐसे कुछ, तो उसने ये सब जो मैंने उसको लॉजिक दिए, तो उसने ये बात वहां कही। और उसके बाद जो उनका वीडियो आया ना, तो नितांत मायावाद एकदम खुले खुला स्पष्ट हो जाए ऐसा। उस वीडियो के अंत में जो वो लड़के ने भेजा था, उसके अंत में वो क्या बोल रहे हैं? अगर नारायण नर बन करके आ सकता है तो नर नारायण बने, इसमें क्या संदेह है? लेकिन आप चलो तो, आप चलते नहीं। जिसको भी नारायण बनना जाए। हाँ, ये कैसा है पता है ना? इसको स्पिरिचुअल सुसाइड बोलते हैं। ऐसा निरर्थक प्रयास नहीं करना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए। हम क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम पढ़ते नहीं है ठीक से, सुनते नहीं है ठीक से। ये सब जुगनू है, जुगनू। अभी बारिश के मौसम में आता है ना वो, पता है ना जुगनू? हाँ, रोशनी यार है, बहुत खूबसूरत लाइट होती है, लेकिन वो टेम्पररी होती है, थोड़े दिन थोड़े घंटे। सूर्योदय होगा तो जुगनू अपने आप चले जाएंगे। तो इसलिए जो आचार्य है, जो गुरु शिष्य परंपरा में है, वो भगवान के प्रतिनिधि है। एक बात भी बताओ, जो भी ये आजकल टीवी पे यूट्यूब पे चल रहे हैं, जो भी हो सब आप जानते ही हो, सब कोई प्रभुपाद जी के लिए क्या बोलता है? सब कोई एक बोलता है कि हम तो लोगों को ठग करके नचाते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने तो लोगों को प्रेम से नचाया, विदेशियों को नचाया। अरे भाई, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? पता नहीं, फिर भी ऐसे लोगों के पास बहुत लोग चले जाते हैं। इतना गंदा लगता है, तिलक विलक लगा के गए होते। ठीक है, तो आत्मा हमेशा से क्या है? शाश्वत है, और कभी एक नहीं होने वाली, है ना? जन्म मतलब क्या गाना गाते हैं ना, जन्म जन्म क्या, 7 जन्म क्या? नहीं, वो तो है, लेकिन ऐसे ऐसे मतलब वो एक नहीं हो जाते, मतलब कहने का अर्थ ये है ना? ठीक है, तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे और बहुत वर्णन है इन सब विषयों का, प्रभु जी आपको समझाएंगे। तो मैंने कुछ ज्यादा कह दिया होगा तो थोड़ा क्षमा करना, और प्लीज अगली बार आओ तो भगवत गीता कम से कम पढ़ लो, नहीं तो मेरा बहुत मुश्किल होगा यहाँ बोलना। हाँ, ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता की, श्रील प्रभुपाद की। किसी का प्रश्न है तो बाद में प्रभु जी से मिल लें। हरे कृष्ण।